बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का हर मूव, इमरान खान का उठाया गया हर कदम इस पूरे के पूरे सिस्टम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर रहा है। क्योंकि इमरान खान ने इस वक्त आइन शिकनी करने वालों को और अवाम के मैंडेट पर डाका डालने वालों को चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से घेर लिया है और इस वक्त उनके लिए निकलने की कोई राह नहीं है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं बल्कि एक कन्वेंशन था, एक सेमिनार था और इसमें इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और पीटीआई के सारे उम्मीदवार जो हैं एक एक करके आए। अब इस सब में जो चीजें हुई हैं और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो वारदात डाली गई, लेकिन बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने भी रेजिस्ट किया। उस हवाले से डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा और इससे असरात क्या होंगे, क्योंकि कल जो होना है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। कल की डेट तो इमरान खान साहब ने दी हुई है। इस हवाले से पीटीआई के कुछ इजलास भी हुए हैं और इन इजलासों में भी कुछ चीजें फाइनल हुई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई का आगाज, अडियाला से बनी गाला तक का सफर कितने दिनों में हो सकता है और इमरान खान साहब की एक तो यह पॉसिबिलिटी थी कि उनकी सजा जो है वो अपनी बनी गाला रिहाइशगाह में काटे, लेकिन अब बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज हुआ है खान साहब की रिहाई के अमल का। इसके साथ ही साथ कुछ और जोड़ तोड़ की सियासत जो चल रही है उसके हवाले से डिटेल्स भी है। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके हवाले से मैं चीजें आपके सामने रख दूं कि इतनी अजीब सी सूरत हाल बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल यह ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद के एक मकामी होटल के अंदर एक तकरीब करेंगे। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक बहुत बड़े लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट करेगा और पूरे पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया को हम आगाह करेंगे और सबूतों के साथ, फॉर्म 45 के साथ हर उम्मीदवार आके। अब बहुत से लोगों के लिए बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर बात है कि इतने ज्यादा उम्मीदवार, इतनी ज्यादा धांधली हुई, हर बंदे ने आके बात करनी, अपने सबूत रखने। लेकिन आप इस बात की फिक्र ना करें क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया नोट्स ले रहा है, उन्हें सारा डाटा, उन्हें सारे सबूत जो है वो पीटीआई की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हर रोज, हर घंटे बाद किसी न किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट की तरफ से पाकिस्तान के सियासी निजाम, पाकिस्तान के शैम इलेक्शंस, इन सब के ऊपर जो बात होती है वो ये सिस्टम के लिए काफी है। अब इन्होंने जो वारदात डाली बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने अता तारड़ और साथ नून लीग वालों को कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और जब तक पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी रहनी चाहिए। अब मीडिया वालों को हुक्म दे दिया कि खबरदार आपने पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई। अब इस सब के अंदर जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मीडिया की आजादी देखें कि ओन चौधरी जैसा किरदार उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं और पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसे नहीं चलाया जा रहा। लेकिन आज मैं आपको यह बता दूं कि कवरेज किस तरह से हुई और इस हवाले से तारिक मतीन साहब ने लिखा है कि मोतबर मुतलका तरीन जराए से बल्कि झेलने वालों और खेलने वालों के अंदरूनी जराए से खबर यह है कि आज मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम टीवी चैनल्स को बताया गया कि मरियम औरंगजेब और अता तारड़ को मुकम्मल कवरेज मिलेगी और पीटीआई को कवरेज ना दी जाए। अगर साथ साथ आ जाएं तो एक विंडो में पीटीआई को दिखाओ, यानी आधी स्क्रीन पे पीटीआई को दिखाओ और पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को म्यूट कर दो और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला दो। कमाल यह हुआ कि अमेंड के लेवल पर जो कि एक तंजीम है पाकिस्तान की, उस पर फैसला हुआ कि बहुत ज्यादा हो गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरी तवालत के बाद, यानी उसे बहुत ज्यादा तूल ये देते रहे, लेकिन दो बंदे कितना बोले, उधर 50 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो ये कितना तूल देते अता तारड़ और मरियम औरंगजेब। जैसे ही खत्म हुई तो मीडिया ने पीटीआई को दिखाना शुरू किया और बहुत ऊपर तक मैं आपको यह बता सकता हूं कि खलबली मची हुई है, ऊपर से प्रेशर आया। आज बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का मीडिया जो है वो किसी हद तक इस प्रेशर को निकाल गया। इसमें भी आपका किरदार बहुत अहम है। एक तो अवाम ने यह वाजे कर दिया कि वो किसके साथ
साथ खड़े हैं, अवाम की मेजॉरिटी किसके साथ है और इसके साथ ही साथ अवाम क्या सुनना चाहते हैं मीडिया के, इसके अंदर ये भी मसाइल हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मरियम औरंगजेब और अता तारड़ जैसे जो टाउट हैं, हम टाउट ही कहेंगे कि आपको ऑर्डर दे दिया गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखना, किसने दिया जी? पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे ना चल सके, ये जमहूरियत तो नहीं होती। और इस सब के अंदर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो करवाई गई, यानी ये डर और खौफ था। लेकिन बात ये है कि नेशनल मीडिया पे के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं पीटीआई की, ये जिनके लिए थी, ये जिधर का निशाना था उधर तीर लग चुका है। अब जरा आप कल का इंतजार करें और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के मीडिया पर आप अपनी शह सुर्खियों का इंतजार करें। और यहां पे मुकम्मल तौर पे सलमान अकरम राजा ने जो तकरीर की, बाकी सब ने की, और उन्होंने ये बात की कि आप फॉर्म 45 को फेक नहीं कर सकते, थंब प्रिंट्स होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन का काउंट होता है। और पीटीआई ने ये सारे सबमिट भी करवा दिए ताकि ये सारे मामलात ये ना करें कि कल को ये कोई इल्जाम ना लगा दें। तो पीटीआई का आज तीर जो है वो निशाने पे लगा है। आज मीडिया ने भी रेजिस्ट किया, ताकतवरों को अवाम ने तो आंखें दिखाई, ताकतवरों को पंजाब ने पहली दफा आंखें दिखाई। आज चले मीडिया की तारीफ चले बनती है, जहां पर थोड़ी सी उन्होंने हिम्मत दिखाई, थोड़ी सी बहादुरी दिखाई, वहां पर उनकी तारीफ करना बनता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं अंदर खाते, ये जो इक्तदार का इस वक्त खेल रचाया जाएगा पाकिस्तान के साथ, उस हवाले से अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त आपको पता है इक्तदार की बंदर बांट चल रही है और बहुत से लोग जो हैं, हकीम राना सनाउल्लाह जिनके हवाले से मरीम नवाज ने कहा कि इसने ऐसी हिकमत दिखाई, सबका इलाज किया, फैसलाबाद ने उसका इलाज कर दिया। अब राना सनाउल्लाह के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात जो होंगे, कुछ सीट्स जो छोड़ दी है उन पर राना सनाउल्लाह साहब ना जीत सके तो इन्हें गवर्नर पंजाब का ओहदा भी दिया जाएगा। ये अवाम के रिजेक्टेड लोग हैं, वैसे तो सारे ही नून लीग वाले रिजेक्टेड है, 17-18 सीटें बनती हैं नून लीग की टोटल, अगर मेरिट पे है तो पीटीआई की सीटें हरा के ही तो इन्हें दी गई है। अब वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें और कुछ और नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के मजबूत उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग के इसहाक डार और आजम नजीर तारड़, जबकि कौमी असेंबली के स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ मजबूत उम्मीदवार हैं। और इसहाक डार का अगर आपको मैं ये भी बता दूं कि चेयरमैन सेनेट की तरफ रुझान है तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी नाकामी है नवाज ग्रुप की, क्योंकि ताकतवर हलकों को भी इसहाक डार नहीं पसंद और शहबाज शरीफ साहब भी कंफर्टेबल नहीं है। एसआईएफसी में जाहिर बात है, आपको पता है आर्मी चीफ का ब्रेन चाइल्ड है एसआईएफसी, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए उसमें शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने मिलकर उसका इनिशिएटिव लिया। अब वही इसे आगे बढ़ाएंगे अपेरेंटली, अभी तक की सेटलमेंट के अंदर जो हमें नजर आ रहा है। और इस सब में इसहाक डार साहब जो है वो कोई ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन के आमिल है और ये भी नहीं है कि इसहाक डार साहब जो है वो उन्हें अब ऐसे ही छोड़ दिया जाए, नवाज शरीफ साहब के समधी हैं तो उन्हें अब चेयरमैन सेनेट जो है वो बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। और ये इक्तदार की बंदर बांट है, ये इस वक्त अंदर खाते चल रहा है मामला और ये पाकिस्तान के मामलात के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब कुछ अच्छी खबरें भी हैं। आपको पता है कि पेशावर हाईकोर्ट से अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी तमाम तर केसेस के अंदर जमानतें हुई। अब पेशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और इस सब के अंदर इनकी हिफाजती और राहदारी जमानत के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब के वकील बाबर अवान जो है वो पेश हुए, उमर अयूब अपने वकील के हमरा पेश हुए। वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि उमर अयूब के खिलाफ कुल 23 मुकदमात दर्ज हैं, 4 केस लाहौर, 13 रावलपिंडी, 2 इस्लामाबाद, 3 अटक, 1 केस गुजरांवाला में दर्ज है। मेरा दरखास्त गुजार वजीर आजम का उम्मीदवार है 8 हफ्ते दिए जाए ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ दिया जाए। चीफ जस्टिस ने AAG से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है, उनसे इस्तफसार किया कि मुलजिम को कितने दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो जमानत ले, जिस पर AAG दानियाल चमकनी ने कहा कि अदालत को जो मुनासिब लगे वही टाइम दे दे। आप समझ जाएं कि उन्होंने भी कोई ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया। बाद पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए इन्हें 1 माह में मुतलका अदालतों में पेश होकर अपने मुकदमात में जमानतें करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि उमर अयूब को जमानत दे दी है, अब किसी केस में उमर अयूब को गिरफ्तार ना किया जाए। अब पीटीआई ने भी कुछ राब्ते बहाल किए हैं। पीटीआई ने जमाते इस्लामी से एक मरतबा फिर राब्ता बहाल कर लिया, पहले राब्ता हुआ था फिर राब्ता मुनक़ता हुआ था। वहीं दूसरी जानिब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल जो दमादम मस्त कलंदर होना है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और कल के लिए भी कुछ बड़े सरप्राइजेस तैयार हैं। और इस वक्त ऑलरेडी जीडीए जो सिंध के अंदर एहतजाज कर रही है इलेक्शन के हवाले से, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कितनी ज्यादा आवाम है उसके अंदर। और पीर पगारा साहब जो एहतजाज करवा रहे हैं, दैट इज मैसिव, दैट इज ह्यूज। लेकिन अब नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पीटीआई के 9 मुंतखब अरकान और रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में सूबे भर में एहतजाजी तहरीक पर गौर हुआ और डिप्टी
स्पीकर के ओहदे से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सूबाई काबीना की तश्कील से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। पीटीआई ने मजीद कहा कि डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली और काबीना अरकान से मुतल्लिक हतमी फैसला जो है वो हो जाएगा। और स्पीकर चूंकि पता लग चुका है ऑलरेडी कौन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के असद कैसर साहब के भाई, तो बाकी ओहदों पर भी बात हुई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओहदों के हवाले से तो बात हुई है, लेकिन एहतजाज के हवाले से अल्टीमेट जो चीज़ है वो डिस्कस हुई है। और कल आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के हर कोने में कितना बड़ा एहतजाज और कितना बड़ा आप पावर शो देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जितने लोगों ने वोट डाला है वो अपने वोट के हक के लिए पुरअमन तरीके से बाहर भी निकलेंगे। और निज़ाम और सिस्टम जो है उसकी कांपें टांगना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त सिस्टम जो है वो हर तरह से हार चुका है, हर तरीके से, हर मरहले पे, हर स्टेप पे वो हारे हैं। और इमरान खान हर स्टेप पर, हर मरहले पर फातेह करार पाया है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने साइफर केस में, जो मैंने आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग खबर दी थी, मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई हमारे सोर्सेज से जो हमें मिली थी, मैंने आपको कहा था 3 खान साहब की सजाएं हैं। 3 सजाएं कौन सी हैं जी? साइफर केस में पहले सजा हुई, फिर तोशा खाना में हुई, फिर इद्दत में निकाह केस की सजा है। तो इन तीनों में इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं कि उनकी ये सजाएं मुअत्तल कर दी जाएं। बानी पीटीआई इमरान खान ने अब साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पिटिशनर बतौर वज़ीर आज़म साइफर अपने पास रखने या दफ्तर खारजा को वापस भिजवाने के जिम्मेदार नहीं थे। साइफर की हिफाजत और उसे दफ्तर खारजा वापस करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है। अगर कोई जुर्म बनता है तो उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ठहराया जाए। इमरान खान की जानिब से मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइफर केस ट्रायल के दौरान मुसलसल बेज़ाब्तगियां सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा साइफर कार्रवाई को कलअदम करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस का जल्दबाजी में ट्रायल मुकम्मल किया। साइफर केस में दरखास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाजत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट के इस अमल से दरखास्त गुजार का फेयर ट्रायल का हक मुतासिर हुआ। दरखास्त गुजार के केस की पैरवी के लिए ना तजुर्बाकार सरकारी वकला सफाई का तकर्रुर किया गया। सरकारी वकला ने बगैर तैयारी के गवाहों पर जिरा मुकम्मल की। वकला सफाई ने जिरा से कबल दरखास्त गुजार से हिदायत भी नहीं ली। ट्रायल कोर्ट ने किसी का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किए बगैर फर्द जुर्म आयद की। ट्रायल कोर्ट के सामने यह नुकता उठाया मगर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अदालती फैसला इंसाफ का कत्ल है और बानी पीटीआई को सुनाई गई सजा गैर जरूरी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई सजा कलअदम करार देकर इमरान खान को बरी किया जाए। अपील पर फैसले तक भी सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए जाएं। यानी इस पर पहले तो आप स्टे ऑर्डर दें और जमानत पर रिहाई के अहकामात फौरी तौर पर जारी करें। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग। और ये इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसकी जानिब एक बड़ा कदम उठा है। उमर अयूब साहब ने भी इस हवाले से एक बात कही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई तो आ रही है, पीटीआई की हुकूमत तो आ रही है और पीटीआई की हुकूमत का एक ही काम होगा और वाहिद काम होगा कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कल या परसों तक आप देखेंगे या मंडे तक आप देखेंगे कि बाकी जो तोशा खाना केस में खान साहब की सजा है और इसके साथ ही साथ जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसमें सजा, इनकी मुअत्तली की भी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो जानी है। और इस सब में अल्टीमेटली क्या होना है ये भी आप समझ लें। अल्टीमेटली यही है कि आप देखें कि खान साहब को 9 मई के अंदर रगड़ा लगाने लगे थे इलेक्शन से पहले पहले प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन इलेक्शन के 2 दिन बाद पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो 12 मुकदमात हैं जिनमें खान साहब पे केसेस हैं 9 मई के हवाले से, उनमें खान साहब की जमानत दे दी गई उन्हें। फिर लाहौर में भी जो 9 मई के मुकदमात हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल जमानत दे दी। तो ये सारी चीजों को कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी बिग, मैसिव एंड ह्यूज। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।